हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डायनामिक ड्रॉप डाउन्स क्या होते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्टैटिक ड्रॉप डाउन्स क्या होते हैं और हम उन पे ऑटोमेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, सो हम जैसा कि आप देख सकते हो स्लाइड पे, मैंने ऑलरेडी दो ड्रॉप डाउन के टाइप मेंशन किए थे, स्टैटिक वन एंड द डायनामिक वन, राइट। तो स्टैटिक वाला हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया था एंड इस वीडियो में हम डायनामिक ड्रॉप डाउन देखेंगे क्या होते हैं। एक बार हम अपनी प्रैक्टिस वाली वेबसाइट पर आ जाते हैं। सो स्टैटिक ड्रॉप डाउन में फिर भी बेसिक बेसिक बता देता हूँ आपको क्या होते थे, कि जिनमें ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस हमेशा सेम रहते थे और कभी चेंज नहीं होते थे, राइट। जैसे यहाँ पे हमें 3-4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये हमेशा यही रहेंगे। डायनामिक ड्रॉप डाउन क्या होते हैं कि इनके ऑप्शंस डायनामिकली चेंज होते रहते हैं। अब डायनामिकली चेंज होने का क्या मतलब है, बेस्ड ऑन माय इनपुट, मैं जो भी इनपुट डालूंगा उसके अकॉर्डिंग ड्रॉप डाउन ऑप्शंस चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ डाल के देखते हैं हम। जैसे मैंने डाला IND, तो यहाँ पे मेरे को 3 ऑप्शन मिले, राइट। ऐसे ही मैं कुछ और डालूंगा अगर, और डालूँ तो यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शन मिले। तो बेस्ड ऑन द इनपुट ये चेंज हो रहा है, राइट। सो हम इसको अब ऑटोमेट करने की ट्राई करते हैं। एक बार हम यहाँ पे अपना इंस्पेक्टर खोल लेते हैं, राइट। और यहाँ पे जैसे मैंने IND डाला, राइट। अब मेरे को इनका कोड चाहिए HTML। तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ, जैसे ही ये ऑप्शंस आए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट पे कर दिया, तो ये मुझे उसी के कोड पे ले आएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी आ गया। वैसे ही यहाँ पे 3 मिलेंगे हमें, यहाँ इंडिया भी मिल रहा है देखो, और तीसरा इसके अंदर है इंडोनेशिया। तो ये LI टैग के अंदर एक डिव टैग है, उसमें पड़े हैं। तो अब हमें इसका लोकेटर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, UL वाले टैग से बनाते हैं पहले। तो XPath हम यूज़ कर लेंगे, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में बनाते थे लोकेटर, वैसे ही बनाएंगे। टैग नेम आ गया @एट्रीब्यूट ID ले ली मैंने, ID की वैल्यू मैंने कॉपी कर ली थी, तो ये आ गया उसके अंदर। अब इस UL के अंदर हमें LI पे जाना है एंड देन div पे जाना है। तो यहाँ मारेंगे /LI/div। तो इसने 3 वैल्यू दे दी। इफ़ यू रिमेंबर, जैसे ही मैंने यहाँ पे IND लिखा था तो हमें 3 वैल्यू मिली थी, राइट। तो वैसे ही इसने यहाँ पे 3 वैल्यू दे दी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को 3 लोकेटर मिल गए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे AUS डालते हैं, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लोकेटर लिख के एंटर मारूँ, तो देखो यहाँ पे 2 हो गई, राइट। तो इसलिए इसको डायनामिक ड्रॉप डाउन कहते हैं, बिकॉज इसका जो लोकेटर बनता है वो भी डायनामिक वैल्यूज रिटर्न करता है हमें, राइट। सो अब ये लोकेटर हमने बना लिया है यहाँ पे। तो अपने कोड पे आ जाते हैं। कोड कैसे करते थे, सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली। अब हमें सबसे पहले एक्शन क्या परफॉर्म करना था, जो ये बॉक्स है इस पे हमें कुछ इनपुट डालना था, राइट। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसका लोकेटर सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमें। सो ये हमारा है, इसकी आईडी है ऑटो कंप्लीट और इनपुट टैग है। तो इसी से बना लेते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय कॉमा बाय डॉट XPath, एंड देन XPath की जो भी हमारी वैल्यू थी //input @ID इक्वल्स टू उसकी वैल्यू ऑटो कंप्लीट जो थी हमारी, राइट। ये हमने डाल दिया, ओके। सो अब हमने फाइंड कर लिया, हमें क्या करना था, सेंड कीज कराने थे। यहाँ पे हम डालते हैं IND, जो हमने वहाँ पे डाला था वही वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, राइट। तो हमने फाइंड कर लिया, अपनी की एंटर करा दी। देन उसके बाद क्या करना था, हमें वो 3 ऑप्शंस जो आ रहे थे उनको गेट करना है। अब गेट करने के लिए हम क्या करते थे, इफ़ यू रिमेंबर, हमने मल्टीपल चेक बॉक्स वाला जो लेक्चर किया था पहले, कहाँ पे था, हाँ ये मल्टीपल चेक बॉक्स वाला। उसमें हमने देखा था कि हमने सारे चेक बॉक्सेस को एक फाइंड एलिमेंट्स करके स्टोर करवा लिया था। सिमिलर अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स
बाय डॉट एक्स पाथ, और एक्स पाथ हमने वहाँ बनाया था अभी अपना यहाँ पे, जिससे हमें तीनों मिल रहे थे, तो वो यूज़ कर लेंगे। अब ये 3 एलिमेंट्स लेट्स से आ गए, अब इनको कहीं स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना, तभी तो हम फॉर लूप चला पाएंगे। तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन एक वेरिएबल बना लिया मैंने, उसमें स्टोर करा लिया। अब स्टोर करा लिया, हाँ बस मल्टीपल एलिमेंट्स आ गए। फॉर लूप मैं चलाता हूँ, फॉर आई इन ड्रॉप डाउन ऑप्शंस, है ना। अब आई पे हमने क्या करना है, क्लिक कराना है, राइट। नहीं, पहले कोई कंडीशन लगानी है, तीनों में से किस पे क्लिक कराना है। सो आई डॉट, उसका मैं टेक्स्ट क्रिएट कर लूँगा, जो भी आई है हमारा उसका टेक्स्ट क्रिएट कर लूँगा। लेट्स से यहाँ पे आई एन डी है, और हमें सेकंड वाले इंडिया वाले पे क्लिक करवाना है, सेकंड वाले पे क्लिक कराते हैं। तो इसका मतलब आई डॉट क्लिक। अभी मैं आपको कोड समझा देता हूँ क्या किया हमने। देखो, सबसे पहले तो हमने फाइंड एलिमेंट करके वहाँ पे अपना इनपुट दे दिया आई एन डी, राइट। अब आई एन डी जैसे ही मैंने इनपुट किया, और मेरे को 3 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लीप डाल देता हूँ, अदरवाइज वो कभी कभी होता है ना, ऑप्शन आने में टाइम लग जाता है। तो 2 सेकंड का डाल दिया, वैसे कभी नहीं भी रिक्वायर्ड होता कभी कभी, बट डाल दो तो इट्स गुड टू हैव। अब हमें यहाँ पे सम ऑप्शंस मिले हैं, राइट। ड्रॉप डाउन ऑप्शन मैंने उस पर चलाया फॉर लूप, और वो एक एक करके इस आई में आ गए ऑप्शंस। पहला चला तो पहली वैल्यू हो गई, दूसरा चला दूसरी वैल्यू हो गई। तो जितने भी एलिमेंट होंगे ये फॉर लूप उतनी बार चलेगा, राइट। अब मैंने नीचे फॉर लूप के अंदर एक इफ कंडीशन लगाई, इफ आई का जो टेक्स्ट है वो इंडिया है, तभी उसके अंदर जाके उसको क्लिक करे, अदरवाइज ना करे, है ना। अदरवाइज कुछ ना करे। और ये ब्रेक स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं, लेट्स से यहाँ पे 1000 ऑप्शन होते और सेकंड ऑप्शन ही इंडिया होता, है ना। तो ये दो सेकंड ऑप्शन पे आके क्लिक करके ये बाहर आ जाएगा, ब्रेक कर देगा फॉर लूप को, बार बार 1000 ऑप्शन पे रोटेट नहीं करेगा। अगर अगर आप ब्रेक ऑप्शन नहीं लगाओगे तो ये 1000 ऑप्शन क्लिक करने के बाद भी वो फॉर लूप चलता रहेगा 1000 तक। तो ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने कोड लिख दिया, एक बार इसको चला के देखते हैं कैसे चलता है। तो इन्हें वेबसाइट खोली, इंडिया कर दिया, एंड देन इंडिया पे क्लिक कर दिया। ये काफ़ी जल्दी हो गया, तो मैं थोड़ा स्लीप और लगा देता हूँ यहाँ, ताकि आप लोग देख सको कि हुआ गया। तो मैं 10 सेकंड का स्लीप लगा देता हूँ। अभी खोल दिया इसने, दोबारा इंडिया प्लेस कर दिया, एंड इंडिया सेलेक्ट कर दिया, तभी उसने वो पूरा इंडिया आ गया, राइट। अब सिमिलरली हम किसी और इनपुट के लिए करते हैं, दूसरे ऑस के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑस करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया मिल गया हमें, तो ऑस्ट्रिया का हम टैक्स पूरा उठा लेंगे, राइट। टैक्स एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, राइट। तो यहाँ मैंने दोबारा रन कर दिया फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया सॉरी। देखो, इसने ऑस्ट्रिया सेलेक्ट कर लिया। सो ये अप्रोच आपको बहुत काम आने वाली है, बिकॉज जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होती हैं, लाइक मेक माई ट्रिप हो गई, उनमें जितना भी ये फ्रॉम और टू का कंसेप्ट होता है, लाइक फ्रॉम सिटी टू सिटी, ये सारा ड्रॉप डाउन डायनामिक ड्रॉप डाउन बेस होता है। एंड इन फ्यूचर अगर आप कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, तो ज़्यादातर चांसेस आपको डायनामिक ड्रॉप डाउन मिल सकता है ना। तो यहाँ मैंने दिल्ली लिखा, तो ये दिल्ली आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। और भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ट्रैवल वाली में तो सब में ही आपको मिल जाएगा। लो, मैंने क्लियर ट्रिप खोल लिया। सो यहाँ पे भी फ्रॉम और टू है, जैसे हमने वहाँ देखा था, राइट, इंडिया। तो इंडिया लिखा मैंने, तो काफ़ी सारे देखो चेंज हो रहे हैं ऑप्शन। अगर मैं दिल्ली लिखा हूँ तो दिल्ली आ गया। तो दिस वे यू कैन ऑटोमेट, जैसे ये दो हमने एग्जांपल देखे, मेक माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप। यू कैन ट्राई योर कोड ऑन दीज वेबसाइट। अगर इनकेस कोई इशू होता है तो मेक श्योर टू लीव ए कमेंट, मैं हेल्प करने की पूरा ट्राई करूँगा, राइट। सो आई थिंक डायनामिक टॉप डाउन के लिए इतना काफ़ी है। इनकेस आपको कोई भी डाउट हो, एंड कोई आपको एक्सेप्शन आ रही हो अपने कोड में, यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।